जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्शन मिरेकल में। भक्तों, एक डेविड नाम का विद्यार्थी जो कि लंदन का रहने वाला है, उसकी स्नातक परीक्षा की फ़ीस उसे सबमिट करनी है। उसके कॉलेज से निर्देश प्राप्त हुए हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तभी सबमिट होगा जब वह अपनी फ़ीस पूरे साल की सबमिट करेगा, और यदि वह नहीं कर पा रहा है तो उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, उसका फॉर्म यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाएगा। ऐसा उसे निर्देश प्राप्त हुए हैं। वह अपने माता पिता से अपनी समस्या कहता है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वह किसान थे। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हारी स्थिति को समझते हुए तुम्हें कुछ समय का टाइम दे दें तो हम पैसे फसल बेच कर उन्हें सबमिट कर देंगे। तो तुम कॉलेज जाओ और अपने प्रिंसिपल से अपनी परिस्थिति बताते हुए अपने लिए समय मांग कर देखो। लेकिन जो डेविड था उसको पता था कि उसके जो टीचर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी डर था कि यदि वह नहीं गया तो उसका पूरा वर्ष भी खराब हो जाएगा। तो वह अपने माता पिता की बात मानते हुए चला गया। वह बहुत ही उदास घर से निकला था, उसने नाश्ता भी नहीं किया था, ऐसे ही चला गया था और बस स्टॉप पर खड़ा हुआ। बस आई और वह बस में बैठा, और उस दिन बस में ज़्यादा खासी भीड़ भी नहीं थी, खाली खाली ही बस थी। और बस एक दो स्टॉप आगे गई, तभी एक स्टॉप पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि कंबल ओढ़े हुए था बस में चढ़ता है। और बस में चढ़ने के बाद वह और खाली सीट्स जो पड़ी थी उस पर ना बैठते हुए डेविड जिस सीट पर बैठा था उसके आगे वाली सीट पर बैठना चाह रहा था, खिड़की की साइड। डेविड से बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो। डेविड तो वैसे ही परेशान था, उसे और भी गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुपचाप रहा और उसको निकलने दिया। बूढ़े व्यक्ति को डेविड ने सीट के लिए निकलने दिया, रास्ता छोड़ दिया। थोड़े आगे चला तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे एक एप्पल दिया कि ये लो, क्या हुआ, लगता है तुम आज नाश्ता करके नहीं आए हो, ये लो एप्पल खा लो। डेविड कहता है, पर तुम्हें कैसे पता मैं नाश्ता करके नहीं आया हूँ? मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता है, तुम खा लो। तो वह ले लेता है एप्पल और खाता है। खाते खाते जैसे ही डेविड का स्टॉप आने वाला होता है, डेविड उतरने वाला होता है, तभी वह वृद्ध व्यक्ति उसको $2000 देता है कि यह लो, रखो, मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वह डेविड बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पैसे नहीं लेते हो तो मुझे आके लौटा देना जब तुम्हारे पास हो जाए तब। अब डेविड उतरता है नीचे बस से और उतर के मुड़ के पूछता है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? व्यक्ति बोलता है मैं भारत से हूँ। इतना कह पाता है तो डेविड बोलता है ठीक है। वो जल्दी में था और उसे पैसे भी मिल गए थे तो वो खुशी में था। वो फाइनली पूरी बात सही से नहीं पूछ पाता है, और जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है फिर उसे याद आता है कि भारत में है, पर कहाँ से है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और वो मुड़ के देखता है तो बस की सीट खाली थी, कोई वहाँ था ही नहीं। डेविड खुशी खुशी अपने कॉलेज जाता है, अपनी फीस सबमिट करता है और अपना एग्ज़ाम वगैरह दे के अच्छा खासा उसका मार्क्स प्राप्त करके पास हो जाता है। कुछ वर्षों के बाद जब उसकी जॉब लग जाती है तब वह अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेता है। फिर अपनी मम्मी से कहता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी उसने बताया था कि वह भारत का रहने वाला है, और अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे उसके पैसे वापस करने हैं, क्योंकि आज मैं इस लायक हो चुका हूँ कि उसके पैसे मैं वापस कर दूँ। उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हें पता तो है नहीं कि वह कौन था, वह भारत का कह के चला गया, तो अब तुम कैसे पता करोगे? बोला ठीक है माँ, अगर वो मिलेगा तो मैं दे दूँगा, उसके पैसे नहीं मिल पाएगा तो मैं वहाँ जाकर घूम घाम के किसी मंदिर में पैसे डोनेट करके आ जाऊँगा। तो वह आता है और भारत आ जाता है। भारत आने के बाद वह एक दो जगह घूमता है, ताजमहल वगैरह, और फिर हमारा वृंदावन तो फेमस है ही, हर कोई वहाँ जब भारत आते हैं ज़्यादा टूरिस्ट लोग वहाँ ज़रूर ही जाते हैं। तो वह भी वृंदावन पहुँच गया और
पहुंचने के बाद इत्तेफाक से उसे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कि उस मंदिर में जा रहा था, यानी कि हमारे नीम करौली बाबा महाराज के मंदिर में जा रहा था, जो समाधि स्थल है वहाँ पर। तो उसने कहा, वो भी अंग्रेज़ था, वो भी घूमने आया था। उसने कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपने शहर के लोग मिलते हैं तो बातें तो होती ही हैं। तो उसने कहा कि हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा के आश्रम में, तुम भी चलो हमारे साथ। वो बोला, तो मैं तो घूमने ही आया हूँ, तो मैं चलता हूँ, मुझे क्या परेशानी है, क्या पता मुझे वो वृद्ध व्यक्ति भी कहीं ना कहीं मिल जाए। वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे। तो उसने कहा, अच्छा सच में? क्योंकि वो जो उसका दोस्त था वो मानता था बाबा को, वो जानता था। वो कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुराने लगा, उसको पता लग गया ये हमारे बाबा की ही नीला है। फिर उसने कहा ठीक है चलो। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और वहाँ एंट्री की उन्होंने मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर के बाद बाबा जी की तरफ को बढ़े, और उन्होंने जैसे ही फ़ोटो देखा उस व्यक्ति का, बाबा महाराज का, वह शॉक्ड हो गया एकदम, वहीं एकदम खड़ा रह गया। और वह सोचने लगा कि ये क्या है, मतलब यही तो व्यक्ति था, यही इसी कलर का कंबल ओढ़ कर आया था, यही व्यक्ति थे, और ये हैं कहाँ? तो फिर वहाँ से सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई कि ये हमारे परम सिद्ध महाराज श्री हनुमान जी के अवतार नीम करौली बाबा महाराज हैं। यह पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे बाबा महाराज को ना ही किसी प्लेन की आवश्यकता है, ना ही किसी बस की आवश्यकता है, ना ही वीज़ा लेने की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें दिल से याद किया जाए, उन्हें प्यार से पुकारा जाए। और यह तो हमारे बाबा की खासियत है कि वह उसकी भी मदद करने पहुंच जाते हैं जो कभी भी उनका नाम तक नहीं जानता। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं बाबा का नाम तक नहीं जानती थी, पर बाबा ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो जो भी बाबा पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसके विश्वास को कभी भी बाबा टूटने नहीं देते। तो जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त परेशान हैं, उनसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें जो भी परेशानी है, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा महाराज के चरणों में अपनी समस्या रखो, और प्रतिदिन रखो। 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, बाबा कब तक उसे नहीं सुनेंगे। बाबा हमारे तो बस इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा बच्चा हमसे क्या चीज़ कहे, हम उसको पूरी करें। बस हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर स्ट्रिक्ट, मतलब बने रहने की, स्ट्रिक्टता से। ये नहीं कि डगमगा जाएं। 2 दिन कहा कि बाबा कर दो, अरे बाबा तो सुनते नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा हमारे जब विदेशों में जाकर मदद करते हैं तो हम तो बाबा के बिल्कुल पास ही रहते हैं, उनके चरणों में ही रहते हैं। तो फिर सोचो हमारी मदद बाबा महाराज क्यों नहीं करेंगे। तो यह था आज का विशेषण। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग परेशान हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे और वह अपने परेशानी से उभर पाएँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।